बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुदस्सिर खुर्शीद, रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में तर्जुमतुल कुरान का लेक्चर। तो आइए आज हम कुछ सीखते हैं तर्जुमतुल कुरान के हवाले से। सूरतुल बकरा का तारुफ, फ़ज़ाइल और मज़ामीन पे बात होगी, ये सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये 11वीं क्लास का है और तर्जुमतुल कुरान है। सबसे पहले हम कुरान सूरतुल बकरा का तारुफ सीखेंगे। सूरतुल बकरा, इसका नाम सूरतुल बकरा है। बकरा नंबर 2। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वो वजह तस्मिया है। हर एक चीज का एक तारुफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो इसलिए सबसे पहले जो बेहतरीन और खूबसूरत चीज है वो तारुफ है। कोई भी इंसान है, कहीं भी जाता है, अगर उसका इंटरव्यू है या जहां कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले अपना तारुफ करवाएगा। तो हम भी इससे सबसे पहले सूरतुल बकरा का तारुफ करवाएंगे। तारुफ क्या है? सबसे पहले इसका नाम बकरा है। बकरा की वजह तस्मिया क्या है? वजह तस्मिया कहते हैं कि किस वजह से इस सूरत का नाम बकरा रखा गया है। अरबी जुबान का ये लफ्ज है और उर्दू में इसे गाय कहते हैं। इसका माना जो बनता है वो गाय है। अच्छा, वजह क्या है इसकी? वजह तस्मीया बैकग्राउंड क्या है कि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने आया नंबर 60 से लेकर 73 तक गाय का वाकया बयान किया है। तो इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रख दिया गया है। वो वाकया मैं मुख्तसर से जिक्र करता हूं कि एक आदमी वो और उसका एक भतीजा था और उसके भतीजे ने अपने चचा को किसी वजह से कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि वो अपनी कजन के साथ शादी करना चाहता था और रिश्ता तय ना हुआ, तो इस वजह से उसने ना उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जैसे एक इलाका होता है, जैसे कोई भी टाउन है उसका एक दरवाजा होता है, तो कत्ल करके वहीं पर फेंक कर ऊपर रोना शुरू कर दिया। कहने लगा हाय किसने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसको मालूम करने के लिए कि किसने कत्ल किया है ये आयत नाजिल की थी और कहा कि गाय को ज़बह करो। गाय को ज़बह करने के बाद इस से गोश्त का टुकड़ा लेकर उसको लगाओ, उस मैयत को, उसके चचा को। जैसे ही लगाया वो उठा और उसने बतला दिया कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया। तो इस बिना पे इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रख दिया गया। दूसरा पॉइंट है नुज़ूल सूरत। ये सूरत कहाँ पे नाजिल हुई? मक्का में या मदीना में? तो ये मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। मैं लिख भी देता हूं कि ये मदनी सूरत है। हिजरत के बाद ये मदीना में नाजिल हुई, इस वजह से इस सूरत को मदनी सूरत कहते हैं। नंबर 3, थर्ड नंबर जो पॉइंट है, आयात और इसके रुकू कितने हैं। आयात इसकी 286 हैं, 40 इसके रुकू हैं। वो भी मैं मेंशन कर देता हूं ताकि पता चलता जाए कि आयात कितनी है और इसके रुकू कितने हैं। मसलन सबसे पहले आयत का पॉइंट है, तो मैं सबसे पहले आयात का नंबर लिखता हूं कि 286 इसकी आयात है और साथ ही कॉमा डाल के मैं लिख देता हूं कि इसके 40 रुकू हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है ये याद कर ले बच्चे, जैसे याद होगा इंशाल्लाह ये पूरी उम्र नहीं भूलेगा। अच्छा, किसी की शान और शौकत बयान करने के लिए हम बच्चों को भी खूबसूरत से नाम रखते हैं, लेते हैं। कोई भी चीज पसंद आ जाए उसका नाम रख लेते हैं। तो ऐसे ही ये अल्लाह को ये सूरत महबूब तरीन सूरत है, तो अल्लाह ताला ने इसके और नाम भी बयान किए हैं। क्यों? अल्लाह को जो चीज महबूब है तो अल्लाह ने तो उसके नाम रखने ही है। तो अल्लाह ने इसके 2 नाम रखे। क्या क्या बना? हम लिखते हैं सनामुल कुरान, और दूसरा जो नाम है वो फुस्तातुल कुरान। ये इसके नाम बयान किए गए हैं।
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی عظمت اور شان اور شوکت ہو تو اس کے کئی دیگر نام بھی ہوتے ہیں. اچھا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ سنام القرآن اور فسطاط القرآن. سنام القرآن کہتے ہیں قرآن کی چوٹی. اچھا ہر ایک چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، پہاڑوں کی ایک بلندی ہے، بلڈنگ کی ایک بلندی ہوتی ہے. جو سب سے اونچی چیز ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز دیکھ لیں، اس کے دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یار کتنی بڑی عمارت ہے. تو اسی لیے کسی بھی چیز کی شان ایڈریس بیان کرنا ہو، اس کی فضیلت اہمیت اور خصوصیت بیان کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کی فضیلت اہمیت خصوصیت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے نام دو ذکر کیے ہیں کہ پورے قرآن کی چوٹی، پورے قرآن کی جو بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. تو اس لیے اسے فسطاط القرآن کا معنی ہے کہ یہ قرآن کا خیمہ بھی ہے. خیمہ اسے کہتے ہیں کہ خیمہ خاص ہوتا ہے، بندہ اس کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جس کو جیسے نازل کیا تو اس کے دیگر نام بھی بیان کیے گئے. اچھا اس سورت کا آغاز سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز کا ایک آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے. جس چیز کا آغاز نہ اور اختتام نہ ہو نا ہم اس کو سورت نہیں کہتے. تو اس لیے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی شاندار طریقے سے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا ہے. دیکھیے گا حروف مقطعات. حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کسی سے سن کر آ جاتا ہے اور نعوذ باللہ اور ہمیں بتلا دیتا ہے. تو مقطعات کا معنی ہوتا ہے کہ کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. مثلا ہم پڑھتے ہیں اللہ کو لام کے ساتھ ملا دیا، اب یہ مل گیا صاحب. ایسے کوئی بھی ہے، کوئی بھی لفظ ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں. جیسے اللہ کی میں نے مثال دی ہے، اب حمزہ کو ہم نے الف کے ساتھ اللہ بن گیا. تو اس کا معنی ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. الف لام میم، ہم نے علمہ نہیں پڑھا، اس کو ہم نے الف لام میم پڑھا. تو وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا کے آیا تھا اور ہمیں سنا دیتا یہ قرآن ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر اس کا معنی کر کے دکھا دیں. اس کا معنی کوئی نہیں جانتا. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، جتنے بھی حروف ہیں اس کا معنی صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہ چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے ہم کہتے ہیں اوے یہاں سے کوئی آگے گزر کے مجھے دکھائے، تو اللہ نے بھی چیلنج دیا کہ اس کا معنی کر کے دکھا دو. اگر کسی نے معنی کر کے دکھا دیا تو پھر مانیں گے نا. تو ساتھ ہی کہا اس کا کوئی معنی بنا ہی نہیں سکتا، نہ ہی کر سکتا ہے. کچھ مخفی چیزیں ہوتی ہیں، راز ہوتے ہیں، وہ بندہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راز، یہ جو راز ہے اس کا معنی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ اس کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے. بڑے خوبصورت انداز ہے. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات ہے کہ طویل ترین صورت تعارف میں آئے گی کہ پوری صورتوں میں سے لمبی ترین صورت جس کی آیات 286 بنتی ہیں اور 40 کسی صورت کے رکوع نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ 286 آیات بھی کسی کی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک تعارف ہے کہ پوری صورتوں میں سے لمبی ترین صورت وہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ سورۃ البقرہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعارف مکمل ہوا. اب ہم آتے ہیں، اس کا تعارف جب مکمل ہو گیا تو ہم اب آتے ہیں اس کی طرف. یہ دیکھیں تعارف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اچھا اس میں سے ایک اور بھی مزے کے ساتھ ساتھ بات بتلاتا جاؤں کہ اس میں سے سوال بھی بنتے ہیں. ایک نمبر کا سوال بن جاتا ہے کیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے یا مکی ہے، یہ معروضی سوالات میں سے آ جاتے ہیں. ایک نمبر کا یہ بھی سوال بن جاتا ہے. ساتھ ساتھ نمبر مینشن ہو جائے نا تو اچھا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے. کبھی کبھار معروضی سوال یہ بھی بن جاتے ہیں کہ یہ صورت اس کے رکوع کتنے ہیں یا اس کی آیات کتنی، یہ بھی ایک ایک نمبر کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی اگر مینشن ہو جائے
तो पता भी चल जाता है। और ये भी आता है कि पूरे कुरान में से लंबी तरीन तवील तरीन सूरत कौन सी है, मुख्तलिफ नाम मेंशन किए होते हैं, सूरह निसा, बकरा, आल इमरान, तो उनमें से ये भी एक सवाल 1 नंबर का आ जाया करता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं कि इसमें से मौजूदी सवालात बनते हैं। अब आते हैं सूरह बकरा के फजाइल। हर एक चीज की एक फजीलत होती है, लेकिन सूरह बकरा की फजीलत क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। काबिल तकरीम सूरत, ये पॉइंट बनता है, काबिल तकरीम, इज्जत वाली और इज्जत के लायक, तकरीम कहते हैं ना, काबिल तकरीम के इज्जत के काबिल सूरत, वो कौन सी है? फरमाया कि वो सूरह बकरा है। सहाबा कहते हैं कि जो इंसान सूरह बकरा को सीख लेता है, उसके मुताबिक फिर अमल करता है, पूरे लोगों में से वो इज्जत वाला बन जाता है। अल्लाह ताला उसको इज्जत के काबिल बना देते हैं, इज्जत दे देते हैं। पूरे लोगों में से सबसे ज्यादा उस इंसान की होती है जो सूरह बकरा को सीख लेते हैं। ये सहाबा कहते हैं। मुस्लिम अहमद की ये रिवायत है। मुस्लिम अहमद ऐसी किताब है जिसमें सहाबा के सारे तज़किरे हैं। ये मुस्लिम अहमद की रिवायत नंबर 12216 है जी। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट, शैतान का भागना, शैतान का फरार होना। कमाल की बात है यार, बहुत अखीर है। स्टूडेंट देखिएगा कि ये सही मुस्लिम की रिवायत 780 नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, सूरतुल बकरा को पढ़ा जाता है, तो इसमें घर के अंदर जहां भी शैतान के ठिकाने होते हैं वो ठिकाने भी उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और शैतान भी अपने खैमों को तोड़ के भाग जाता है। क्यों? ये इससे पता ये चला कि ये इसके फजाइल फजीलत निकली कि जो इंसान मुसलमान घर में सूरह बकरा पढ़ता है, इसके पढ़ने की वजह से शैतानी वसवसे, शैतानी तवाहुमात, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और आपस में मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। कुरान की चोटी, ये अपना तीसरा पॉइंट है। तो ये पहले भी मैंने बताया था कि हर एक चीज की एक चोटी होती है। सिनामुल कुरान इसका नाम सूरह बकरा का रखा है। तो कुरान की जो चोटी है, इसलिए इसकी फजीलत हुई कि जैसी एक चीज की बुलंदी होती है, हर एक चीज की एक बुलंदी होती है, तो जो एक अपनी बुलंदी की वजह से पहचानी जा रही है कि ये सबसे बुलंद इमारत है, ये सबसे लंबा तरीन इंसान है, क्या कि यार उसको देख लो। तो ऐसे ही पूरे कुरान की जो फजीलत है कि ये सबसे बुलंद तरीन सूरत वो कौन सी है? वो सूरह बकरा है। पूरे कुरान की चोटी जो है वो सूरह बकरा है। ये तिरमिजी की रिवायत 2878 नंबर है। चौथा पॉइंट, अगर इसकी बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बरकत का बाइस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है 804 नंबर, कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में अल्लाह ताला बरकत का नुज़ूल फरमाता है, और जिस घर के अंदर सूरह बकरा नहीं पढ़ी जाती उस घर के अंदर मनहूसियत छा जाती है। अल्लाह ताला बरकत को उठा लेता है और अल्लाह ताला सब्र को उठा लेता है, शुक्र को उठा लेता है। इसलिए इसकी ये फजीलत बनी कि जिस घर में भी सूरह बकरा पढ़ी जाए अल्लाह ताला बरकत का नुज़ूल फरमाता है। नंबर 5, पांचवा पॉइंट, बहुत बड़ा आलिम, मुस्नद अहमद की रिवायत है 24,531, ये रिवायत नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, जो मुसलमान ये पहली 7 सूरतों को सीख लेता है, जो लंबी सूरतें हैं 7 सूरतों को सीख लेता है, इन सूरतों को सीखने की वजह से वो दुनिया का बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा जानने वाला, इल्म वाला इंसान बन जाता है। सहाबा कराम में से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने भी इसको सीखा, अब्दुल्ला बिन उमर
रजी अल्लाह अन्हु भी इनको इस सूरत को सीखा। उमर फारूक ने 8 साल में सीखा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको 12 साल में सीखा। तो पता ये चलता है कि जो दुनिया का बहुत बड़ा आलिम कौन होता है कि जो इस सूरत को सीख लेता है। तो ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ कि सूरतुल बकरा के फजाइल फजीलतें कौन कौन सी हैं। आगे बात चलती है सूरतुल बकरा के मज़ामीन। मज़ामीन में से कौन से अहम मजमून इसमें बयान हुए, इस पे बात करेंगे। तो बुलंद तरीन मज़ामीन में से पहला जो पॉइंट है वो मरकजी मजमून है। मरकजी मजमून होता क्या है? पूरी सूरत का जो अहम तरीन पॉइंट होता है, जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी अहम है, अगर टूट जाए तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही पूरी सूरत का एक मजमून होता है जिसपे पूरी सूरत चल रही होती है। वो क्या है? वो है हिदायत। हिदायत। इसमें जितने भी वाक़यात बयान हुए हैं, जितने भी बातें बयान हुई हैं, वो सारी की सारी हिदायत के मुताल्लिक हैं। हिदायत के वाक़यात बयान किए गए हैं, रहनुमाई उनकी हिदायत की गई है। तो सूरतुल बकरा के अंदर जितने भी मज़ामीन बयान हुए हैं वो सारे के सारे हिदायत के मुताल्लिक हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही अहम है, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें बहुत फायदा होगा। इंसानों की अक़साम, हम इसमें यह भी लिख सकते हैं गिरोह की तकसीम या गिरोह की अक़साम भी लिख सकते हैं। इंसानों की इसमें 3 किस्में बयान की गई हैं इस सूरत के आगाज के अंदर। वो कौन कौन से हैं? सबसे जो पहली चीज है मैं इसको मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले है मोमिन, ठीक है, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। ये 3 इंसानों की किस्में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के आगाज में बयान की हैं। आयत नंबर 1 से लेकर 20 तक ये 3 किस्म के इंसानों के बयान किस्में बयान हुई हैं। नंबर 1 मोमिन। मोमिन किसे कहते हैं? जो अल्लाह पर ईमान लाता है उसे मोमिन कहते हैं। मानता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ईमान लाता है, किताबों पर ईमान लाता है और फरिश्तों पर ईमान लाता है, मोमिन उसे कहते हैं। तो उसके बाद इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल क़ल्ब, अमलुम बिल जवारिह, ये 3 काम भी करता है, उसे मोमिन कहते हैं। जबान के साथ इकरार करने के बाद, दिल से तस्दीक करने के बाद फिर उसके मुताबिक अमल भी करता है, उसे मोमिन कहते हैं। नतु बतू वो मोमिन नहीं होता। काफिर किसे कहते हैं? जो इन चीजों का इनकार करता है, ठीक है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, अपनी मर्जी करता है, अल्लाह के अकाम को नहीं मानता, रसूल पर ईमान नहीं लाता, वो काफिर है। यानी कि जो इसको मानता है, ईमान लाता है, वो मोमिन। जो इनकार करता है वो काफिर। और मुनाफिक किसे कहते हैं? छोटी सी मिसाल, आम सी मिसाल है कि जिसे हम कहते हैं कि दिल से और जाहिर से और, अंदर से और जाहिर से और, इसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक की मिसाल एक चूहे के साथ भी दी गई है। जंगली चूहा जो होता है ना, उसके 2 सुराख होते हैं। क्या होते हैं? 2 सुराख। जब शिकारी शिकार करने के लिए आता है तो वो देखता है कि वो चूहा अंदर जा रहा है, तो जैसे ही उसमें कोई चीज दाखिल करता है, पानी है या कोई भी चीज है, तो वो उसने दूसरी तरफ से ना हल्की सी मिट्टी रखी होती है, तो दूसरी तरफ से हल्की सी चूंज मारता है और निकल जाता है। इसे कहते हैं मुनाफिक, कहते हैं कि शिकारी को धोखा देकर निकल गया। तो ये जो मुनाफिक है ना, अल्लाह को धोखा देते, अल्लाह के रसूल को धोखा देते। अल्लाह क्या कहता? अपने अंदर और बातें होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बातें कर देते। अपने आप को जंग का मौका होता, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हमारे। तो पहले तो जब आपके पास बैठे होते हैं, लब्बैक लब्बैक हम आपके साथ हैं, जैसे ही दूर होते या गजवा पे जाने का मौका आता तो फौरन ये कहते कि हमारे सर में दर्द हो रही है, हमारे जिस्म में दर्द है, हमारे बच्चे अकेले हैं। तो ऐसे ही ये बातें बनाते हैं। तो इसे मुनाफिक कहते हैं, जिसे दुमुआ भी कहते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और 2 पार्टियों को लड़ा के दरमियान में हंसना देखा है कि 2 पार्टियों के दरमियान मैंने लड़ाई करवा दी, इसे मुनाफिक कहते हैं। तो ये जो मुनाफिक है ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए इन 3 किस्मों को अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में कितनी आयतों में बयान किया है? 20 आयत में बयान फरमाया जी। आगे बनी इसराइल का तज़किरा। बनी इसराइल ये अल्लाह ताला ने
सूरह बकरा में ये सारी बातें बयान की हैं। आयत नंबर 40 से लेकर 59 तक बनी इसराइल के लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका तज़किरा, तो इसका माना बनता है अल्लाह के बंदे की औलाद। बनी इसराइल, इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसका माना होता है ईल, इसरा का माना बंदा, ईल का माना अल्लाह, अल्लाह का बंदा, और बनी किसे कहते हैं? औलाद। तो बनी इसराइल की औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये लक़ब दिया गया। तो इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जितने इनामात नाजिल किए, मान और सलवा, पानी, बादलों का साया और ऐसे जो भी खाने पीने के लिए और नेमतें दी, वो सारी की सारी ये सूरह बकरा में है। और जो उन पर अजाब आए इनकार की वजह से, वो नाशुक्री की वजह से, तो नाशुक्री की वईद और सजा भी इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। 4 नंबर पॉइंट है गाय का वाक़या। मैंने पीछे बता भी दिया था कि अल्लाह ताला ने इसमें आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक एक गाय का वाक़या बयान फरमाया, जिस वजह से इस सूरत का नाम अल बकरा है। तो ये भी इसके मज़ामीन में से एक अहम मजमून है। नंबर 5, और भी बहुत सारे बुनियादी मज़ामीन है, लेकिन ये जो अहम है वो मैंने मेंशन किए। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बयान। इन्फाक का माना क्या होता है? खर्च करना। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बयान। आयत नंबर 261 से लेकर 266 तक अल्लाह ताला ने ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जितना भी बयान है वो सारे के सारे इसमें बयान किया है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसकी मिसाल क्या है। जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा कर देता है। तो ये सारे फजाइल और अहमियत अल्लाह ताला ने इस सूरतुल बकरा की इन आयात में जिक्र की हैं। उसके बाद किस्सा हारूत और मारूत, ये 2 फरिश्ते थे इराक के अंदर, शहर बाबल में अल्लाह ताला ने नाजिल किया था। वो किस लिए कि वहां के जो लोग थे वो ये कहते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कोई किताब नाजिल नहीं हुई थी, नौज़ुबिल्लाह वो जादू करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों को समझाने के लिए, वो कहते थे कि हमें जादू सिखाओ, वो लोग कहते थे किसी का घर बार तबाह करना, किसी का कारोबार तबाह करना, किसी जोड़े की नई नई शादी होनी तो उनके आपस में तलाक वाला मामलात पैदा करके उनको खत्म करवा देना। तो ये उनका काम था। तो अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों को समझाने के लिए 2 फरिश्ते नाजिल किए थे और उनका नाम हारूत और मारूत था। वो कहते थे कि हम आपको सिखाएंगे जरूर, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आप किसी का कारोबार, किसी का घर और किसी जोड़े को तबाह नहीं करेंगे, तो तब हम आपको सिखाएंगे। तो इसलिए उनको समझाने के फिर अल्लाह ने ये नाजिल किए थे। और आखिरी बात हमारे इस लेक्चर की, वो तहवील क़िबला। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन तहवील क़िबला, क़िबला का फिरना कैसे। क़िबला के जब मदीना, मक्का से मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, तो हिजरत करते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की थी, अल्लाह हमारा क़िबला भी तब्दील कर दे। तो अल्लाह ताला ने फिर ज़ोहर की नमाज थी और नमाज के दौरान ही क़िबले को तब्दील कर लिया गया। तो आज जिस मस्जिद में वो क़िबला तब्दील हुई, उसे क़िबला तैन कहते हैं। तो ये आयत नंबर 142 से लेकर 150 तक का जो तज़किरा है वो तहवील क़िबला का ही है। तो ये बहुत ही अहम बातें अगर हम इनको याद कर लेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह कभी भी आप अपने इम्तिहान में और अपने मजमून में फेल नहीं होंगे।